नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का 5वां चैप्टर, इसका नाम है रोज। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? रोज है। और इसके लेखक हैं अज्ञेय। लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। रोज चैप्टर से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह किया गया है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार नाम बताएं। कहानीकार का नाम बताएं। तो रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम क्या है दोस्तों? तो वह है ऑप्शन नंबर ए। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रोज कहानी के कहानीकार का नाम है अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4 अप्रैल 1987 को। कब हुआ था निधन इनका? 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय जी का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ है? अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करतारपुर पंजाब। मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब था। दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए, PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेंगिन गैंग्रीन गैंग्रीन। ऑप्शन नंबर डी रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था? गैंग्रीन था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यह रोज पाठ के द्वारा यह जो है कि संकलित यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में है, किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए? 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए, यह किस पाठ में आया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रोज कहानी में आया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, विस्मय शब्द का अर्थ बताएं। विस्मय शब्द का अर्थ बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अचरज। विस्मय शब्द का अर्थ क्या है? अचरज है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वमता शब्द का अर्थ बताएं। वमता शब्द का अर्थ बताएं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विपरीतता। वमता शब्द का क्या अर्थ है? विपरीतता। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, औकथ्य शब्द का अर्थ बताएं। औकथ्य शब्द का अर्थ बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिसे कहा ना जा सके। जिसे कहा ना जा सके। दोस्तों आपका एग्ज़ाम 7 जुलाई को है, यानी समय बहुत नज़दीक है। तो दोस्तों पूरी डेडिकेट तरीके से पूरा एग्ज़ाम अच्छी तरह से तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा सा परफॉर्म आएगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करके जाना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अज्ञेय किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? अज्ञेय किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी युवक। युवक
जो कि पटना के द्वारा प्रकाशित हुआ है वहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, युवक पत्रिका से अज्ञे जी नहीं जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अज्ञे जी ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की? अज्ञे ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की? किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष की उम्र में अज्ञे जी ने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का लिखा नहीं था? कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का लिखा नहीं था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तिरिच। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। तिरिच जो है कि अज्ञे जी का कहानी संकलन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोदान। ऑप्शन नंबर ए, गोदान के द्वारा यह अज्ञे जी के द्वारा यह रचित नहीं है, गोदान। तो गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे गोदान जो है कि अज्ञे के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में है, कौन सा कविता संकलन अज्ञे का नहीं है? चारों में से कौन सा कविता संकलन जो है अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आंसू। आंसू जो है अज्ञे जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा संपादित ग्रंथ अज्ञे का नहीं है? संपादित ग्रंथ जो है कौन सा अज्ञे का नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा। चिदम्बरा जो है अज्ञे जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह अज्ञे का नहीं है? इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा जो है कि निबंध संग्रह अज्ञे जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, बेला। बेला अज्ञे जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पाठ में आया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, रोज सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अज्ञे का पूरा नाम क्या है? जैसे शुरू में हम लोगों ने जाना कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अज्ञे जी का पूरा नाम यही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पाठ का उद्धरण है? इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है यह? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह रोज पाठ का जो है कि पंक्ति ऊपर में उद्धृत है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। ये रोज कहानी की नायिका कौन है? तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों इस प्रश्न को कि इसकी नायिका कौन है। तो इसकी नायिका कौन है? वह है मालती है। कौन है? मालती है रोज कहानी की नायिका। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, रोज कहानी की नायिका मालती है। अगला सवाल है दोस्तों, अज्ञे के पिता का नाम था, अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञे जी के पिता का नाम था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है दोस्तों, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से। ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से अज्ञेय जी का संबंध है। प्रयोगवाद से अज्ञेय जी का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है, अज्ञेय ने अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आनंद बंधु। किसका संपादन किया? आनंद बंधु का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। मालती का पति क्या है? एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती और महेश्वर जो उनके पति का नाम था महेश्वर, उनके संतान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टीटी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आएगा, टीटी। मालती के महेश्वर और पति संतान का नाम क्या है? टीटी है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। नदी के द्वीप किसकी रचना है? यह अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। मालती के दूर के रिश्ते का भाई मालती के यहाँ अतिथि बनकर आता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ के द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाबरा अहेरी। बाबरा अहेरी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन का जो है कि क्वेश्चन इसमें टोटल इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो अंत तक जरूर देखते रहिए। आपके लिए क्वेश्चन जो है कि एग्जाम पर्पज़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यहाँ तक आ गए हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उद्वेगमय। उद्वेगमय शब्द में मैं प्रत्यय लगा, मैं प्रत्यय लगा हुआ, मैं प्रत्यय से 3 शब्द बनाए। मैं प्रत्यय से 3 शब्द बनाए तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। तीनों के अंत में मैं है। प्रत्यय, मैं प्रत्यय है तो प्रत्यय अंत में लगता है, शब्दों के अंत में। यहाँ पे मैं, यहाँ पे तीनों में लगा मैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला में है, मैं प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाए। यहाँ पे भी वही सेम बात है कि उपयुक्त तीनों यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। इसमें भी जलमय में है, निरामय में है और शांति में भी है। तो तीनों के शब्दों के अंत में मैं में है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारक चिन्हों को ढूंढें एवं उसका नाम बताएं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, में। यहाँ पे में है, में कर्ता चिन्ह है यहाँ पे, तो यह में कौन सा है? अधिकरण कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला में है दोस्तों, कारक चिन्ह ढूंढें एवं कारक का नाम बताएं। मैं कमरे के चारों तरफ देखने लगा। मैं कमरे के चारों तरफ देखने लगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के। यहाँ पे के जो है संबंध कारक के रूप में प्रदर्शित है, के चिन्ह
तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारक ढूंढें एवं उसका नाम बताएं। हम बचपन से इकट्ठे खेले, बचपन से इकट्ठे खेले हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, से करण कारक। कौन सा है यहाँ पे? से जो है कारक चिन्ह जो है वह से है और करण कारक है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला में है दोस्तों, करण कारक का चिन्ह ढूंढें एवं कारक का नाम बताएं। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए, तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ने। यहाँ पे ने चिन्ह है कर्ता के, ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है और यह है कर्ता कारक है। कौन सा है? कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला में है क्वेश्चन, कारक का चिन्ह ढूंढें एवं कारक का नाम बताएं। शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, लगाने के लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, को के लिए। को के लिए यहाँ पे संप्रदान कारक का इस वाक्य में प्रयोग किया गया है, इस चिन्ह का। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, कारक का चिन्ह ढूंढें एवं कारक का नाम बताएं। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, स्तब्ध हो गया। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, को के लिए। को के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो यह को के लिए संप्रदान कारक हो गया। के लिए, ओ सॉरी दोस्तों, के लिए है, को के लिए नहीं, के लिए है। के लिए यहाँ पे संप्रदान कारक के रूप में उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न वाक्य से अब ये चुने। अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयों ले आएंगे, अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयों ले आएंगे। तो इस प्रश्न में अभी के रूप में ऑप्शन नंबर सी, तो का प्रयोग किया गया। तो जो है यहाँ पे तो ये, तो यहाँ पे अभी के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आएगा अभी। अगला वाक्य में है दोस्तों, अग्रलिखित वाक्य में अभी चुनना है। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया, पर तुरंत ही लेट गया। तो इसमें अभी के रूप में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो और पर। तो और पर अभी के रूप में है, यहाँ पे तो हो गया और यहाँ पे पर हो गया, यह अभी है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, अग्रलिखित वाक्य में अभी चुने। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। तो इस प्रश्न में अब ये चुनना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, यद्यपि। यद्यपि यहाँ पे अभी के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महेश्वर कौन सा फल लाया था? महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आम लाया था। महेश्वर कौन सा फल लाया था? आम लाया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल में है, पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? कितने बजे तक काम करना पड़ता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11 बजे तक। कितने बजे तक? 11 बजे तक मालती को रात में काम करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, निम्न में किस कहानी में ग्रेंगीन शब्द का प्रयोग किया गया है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किस कहानी में ग्रेंगीन का उल्लेख है? ग्रेंगीन का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आएगा, रोज कहानी में उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला है और लास्ट सवाल है दोस्तों 49 नंबर का। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो इस प्रश्न का सही